तो जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आजकल डिजिटल पेमेंट का ज़माना है, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और इन सब की वजह से जितनी जल्दी से पैसा आता है उतनी ही तेज़ी से पैसा चला भी जाता है। लेकिन 100 साल पहले जापान में एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है जो आज भी फाइनेंशियल वर्ल्ड में गेम चेंजर माना जाता है। तो इस टेक्निक का नाम है ककीबो। ककीबो जो है एक जैपनीज टेक्निक है और इस टेक्निक का मेन काम है आपके एक एक रुपए का हिसाब रख। तो ये जो है एक पेन पेपर बेस्ड टेक्निक है जो आपको सही तरीके से आपके पैसों को खर्च करना सिखाता है। तो ये टेक्निक जो है आपको इम्पल्स शॉपिंग यानी कि हड़बड़ाहट में लेने वाला जो सामान होता है, जो ऐसे कि आप कोई सेल वगैरह देख लेते हो और सामान को परचेज कर लेते हो, उस चीज़ को भी रोकने में हेल्प करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को 1904 में जापान की पहली फीमेल जर्नलिस्ट जिनका नाम था हानी मोटोको, इन्होंने इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान को कई बार ऐसा कहा गया है कि वो बहुत ही गरीब देश है, लेकिन इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स के बदौलत वो जो है अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री बना पाए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो 4 सवालों के आसपास ही घूमता रहता है, जैसे कि आपके पास कितना पैसा है, इनकम एनालिसिस, आप कितना सेव कर सकते हैं, सेविंग्स प्लान, और आपका पैसा कहाँ जा रहा है, मतलब एक्सपेंस को ट्रैक करना। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि आप अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब कि रिफ्लेक्शंस और एडजस्टमेंट। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये ककीबो जो है ये कॉन्सेप्ट काम किस तरह से करता है। तो सबसे पहला स्टेप है, मान लो आपके पास एक नोटबुक है, उसके एक पेज पे आप अपना एक्सपेंस लिखिए और उसके दूसरे पेज पे आप लिखिए कि आपकी इनकम कहाँ से हो रही है, या आपकी इनकम जो भी हो रही है वो आप दूसरे पेज पे लिखिए। उसके बाद आपको अपने एक्सपेंस के अंदर कुछ कैटेगरीज बनानी होंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रैक करने के लिए कि आप किस तरह से अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं। तो ये कैटेगरीज भी 4 तरीके की होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है नीड, मतलब जिसकी आपको जरूरत है, जिसके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता, जैसे कि रेंट, बिल, ग्रोसरी और भी आपकी जो बेसिक जरूरतें होती हैं रोजमर्रा की लाइफ में। उसके बाद आपको दूसरी कैटेगरी बनानी है वांट की, जिसके अंदर आपको ऐसी चीजों को लिखना है जिसकी आपको जरूरत तो नहीं है पर आप वो चाहते हो कि आप वो खरीदो। खरीदने से मतलब है कि कोई सर्विस भी हो सकती है, जैसे कि एंटरटेनमेंट, शॉपिंग और बाहर जाना, बाहर जाके डिनर करना। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आपको रखनी है कल्चर की, मतलब कि आप किसी भी रिलीजन के हो, उसके अंदर कभी कभी फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं जिसके अंदर आपको खर्चे करने होते हैं, या फिर मान लो आपको कोई बुक पसंद आ गई वो लेना हो गया, या फिर कोई ऐसा म्यूजिक, आर्ट या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आप जो पैसे खर्च कर रहे हो उसको आप उस कैटेगरी में प्लेस करोगे। तो चौथी कैटेगरी है अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी की, मतलब कि मेडिकल बिल, रिपेयर्स या फिर ऐसे कोई भी खर्चे जो कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो हो गया, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई घर में बीमार पड़ जाता है, तो वो जो भी खर्चे होते हैं उन्हें आप इस 4th कैटेगरी में लिखना शुरू करो। तो जैसा मैं बता रहा था कि आपको स्टेप 1 के अंदर हर महीने अपनी एक्सपेंस और इनकम को लिखना है, जिसके अंदर आप एक्सपेंस के अंदर 4 कैटेगरीज बना लोगे। उसके बाद दूसरे स्टेप पे जब हम जाएंगे तो उससे पहले हमको डिसाइड करना है कि हम मंथ के लास्ट में कितना पैसा सेव करेंगे, मतलब ये हमारा एंड गोल होगा उस मंथ के लिए। और ये जो है ना हर महीने चेंज होता रहेगा, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम सारे पैसों को डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद अगला स्टेप है स्टेप 3, जिसके अंदर आपको बहुत ही मेन काम करना है। आपको आपके खर्चों को उस इनकम और एक्सपेंस वाले कैटेगरी के अंदर प्रॉपर तरीके से प्लेस करना है पूरे महीने, और किसी भी तरह से इम्पल्स शॉपिंग मतलब हड़बड़ी में आकर किसी भी तरह का सामान आपको नहीं खरीदना है। और अगर आपने बाई चांस खरीद भी लिया है तो आपको उस कैटेगरी के अंदर नोट करना है। या फिर एक काम और कर सकते हो कि अगर आपने जैसे इम्पल्स शॉपिंग कर ली है तो आप एक काम कर सकते हो कि आप अपने आप को पनिश कर सकते हो। उसका तरीका ये है कि आपके पास एक मनी बैंक होना चाहिए, मतलब कि एक गुल्लक होना चाहिए जिसके अंदर आपने जितना भी एक्स्ट्रा खर्च किया है या आप अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था उसका 10% आपको उस गुल्लक में डालना ही डालना है। ये एक तरह से आपको एक सज़ा मिलेगी, एक छोटी सी। इसी वजह से अगली बार आप जब भी शॉपिंग करने जाओगे या खर्च करने जाओगे तो एक बार इसके बारे में ज़रूर सोचोगे। तो इसके बाद आता है चौथा और लास्ट स्टेप, जिसके अंदर आपको एनालाइज करना है कि आपने इस महीने अपने गोल्स के कितने करीब आए या आपने उसे अचीव किया भी कि नहीं किया। तो ककीबो का सबसे मेन फायदा मुझे तो ये लगता है कि आप इमोशनल शॉपिंग, मतलब कि इम्पल्स शॉपिंग जब भी आप करते हो, कोई हड़बड़ाहट में आपने सेल देख ली और जाके वहाँ पे आपने फटाफट शॉपिंग कर ली, भले से आपकी उसकी ज़रूरत हो या ना हो, तो इससे आप आगे चल के ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको एक नया फ़ोन लेना है या नहीं लेना है, या फिर आपको पहले सेविंग करनी है, या फिर आपको फ़ोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसके लिए 24 आवर्स का एक मेथड है जो इसी के अंदर सिखाया जाता है, और वो ये है कि अगर आपको कोई शॉपिंग खरीदनी है तो आप उसे तुरंत परचेज मत करो, बल्कि उसे ऐड टू कार्ट करके रख दो।
24 घंटे के लिए उसे ऐड टू कार्ट में डाल के रख दो। और अगर 24 घंटे के बाद भी आप उस चीज़ को खरीदना चाहते हो, इसका मतलब है कि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं खरीदना चाहते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको उसकी ज़रूरत कभी थी ही नहीं। तो अब जो है एक बहुत ही बड़ा सवाल निकलता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो 100 साल पुराना है और आजकल की फिनटेक ज़माने के अंदर क्या ये जो कॉन्सेप्ट है ककीबो ये आउटडेटेड हो गया है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। साइकोलॉजी जो है प्रूव करती है कि लिखने से चीज़ें हमारे माइंड में डीप सेट हो जाती हैं। और मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस या फिर डिजिटल ट्रैकिंग के बजाय अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हमारे माइंड में अच्छे से रिकॉर्ड होती है और ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो मुझे जो है आपसे और भी बहुत सारी चीज़ों को जानना है, तो आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में कि क्या जो आजकल की जनरेशन है वो ककीबो टेक्निक को यूज़ करना चाहती है या नहीं चाहती, या उनको करना चाहिए? तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि बहुत ज़्यादा खर्चे करता है और मैनेज नहीं कर पाता बिल्कुल भी। और अगर आप ऐसी फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। इस तरह के फाइनेंस रिलेटेड वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को जाओ फटाफट अभी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।